स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स क्या है? ये एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर मौजूद होती है। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये मौजूद है एनिमल सेल, और इसके अंदर ये जो सर्कुलर सा पार्ट जो हमने मेंशन किया हुआ है, ये क्या है? ये लाइसोसोम है। अब ये जो लाइसोसोम है, इसके अगर हम वर्ड की तरफ देखें तो ये क्या है? ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट जो वर्ड है उसे कहा जाता है लाइसो, और जो सेकेंड वर्ड है वो है सोम। जो लाइसो है उसका मतलब है स्प्लिटिंग, और सोम कहते हैं बॉडी को। अब ये जो लाइसोसोम्स हैं, ये क्या है? इनके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी प्रोसेस को तेज करते हैं। अब लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो कौन से प्रोसेसेस को तेज करते हैं? वो डाइजेशन के प्रोसेस को तेज करते हैं। यानी कि जो भी कोई चीज अंदर जाती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, और वो क्या करते हैं? ये उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। यानी कि ये कोई भी जो चीज होगी जिसने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होना होगा, ये उसकी ब्रेक डाउन कर देंगे, और उसके लिए यहाँ पे एंजाइम मौजूद होंगे। अगर हम इसकी डायग्राम की तरफ देखें, ये कि ये किस तरह से हमें नजर आते हैं और इनकी अंदर से इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, अंदर से जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं एनाटमी। और यहाँ पे हम अपने सामने ये जो डायग्राम है इसमें देख सकते हैं कि इनकी एनाटमी कैसी है। अगर आप इसकी बाहर वाली स्ट्रक्चर की तरफ देखें, ये जो ग्रीन कलर की नजर आ रही है, तो ये इसकी मेम्ब्रेन है। यानी कि जो लाइसोसोम होते हैं उनके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, और ये जो मेम्ब्रेन होती है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो बिल्कुल उसी तरह से इसकी भी कंपोजिशन होती है जैसे कि सेल की जो बाहर वाली बाउंड्री होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो बनी होती है। और वो किस तरह से बनी होती है कि उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिपिड बाइलेयर होती हैं, लिपिड्स की दो लेयर होती हैं, और इसके बाहर यहाँ पे प्रोटीन होती है। इसी तरह की स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और जो इसका अंदर वाला पार्ट होता है, इसके अंदर मौजूद होते हैं एंजाइम्स। और ये कौन से एंजाइम्स होते हैं? ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का क्या मतलब है? कि यानी कि ये वाटर की मौजूदगी में अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जो भी चीज इन्होंने तोड़नी है वो उसमें वाटर जो है वो शामिल होगा, यानी कि वाटर की मौजूदगी में ये अपना काम कर सकते हैं। अब अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर, या जानवरों की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर न्यूट्रोफिल्स मौजूद होते हैं। न्यूट्रोफिल्स अगर हम देखना चाहें कि कैसे होते हैं तो हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। ये जो डायग्राम है ये न्यूट्रोफिल की है। न्यूट्रोफिल को व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, और ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जब ये पुराने हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो ये जो लाइसोसोम्स के एंजाइम होते हैं ये इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और ये खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर ये लाइसोसोम्स के एंजाइम ना हो तो हमारी बॉडी में जो भी ओल्ड चीजें हैं वो उसी तरह मौजूद हों और वो खत्म ना हो। अब हम अगर हम देख लें कि ये लाइसोसोम्स जो हैं वो बनते किस तरह से हैं, तो यहाँ पे हम अपने सामने इस डायग्राम में देखते हैं। लाइसोसोम्स जो है, क्योंकि वो सर्कुलर सा एक स्ट्रक्चर होता है वेजिकल की तरह का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाहर वाली जो एरिया है ये इसकी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है, और इसके अंदर ये एक ऑर्गेनेली है जिसे कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है एक वेजिकल बनता है, और वो वेजिकल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है गोल्जी अपरेटस की तरफ, जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है और गोल्जी बॉडीज भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडीज में जब ये जाता है तो यहाँ पे ये फोल्ड हो जाता है। यहाँ पे जाके ये देखें, ये यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ से गुजरा और ये फोल्ड हो गया, और फोल्ड होने के बाद ये क्या बन गया? ये प्राइमरी लाइसोसोम बन गया। प्राइमरी लाइसोसोम इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ये इसके अंदर एंजाइम मौजूद है, और ये फर्स्ट टाइम अभी बना है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये प्राइमरी लाइसोसोम है। बाद में ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये फ्यूजन के जरिए सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है। अब फ्यूजन क्या है? फ्यूजन कहते हैं किसी भी चीज के मिलने को। अब मिलना क्या है? कौन सी चीजें हैं जो इसके साथ इसके अंदर मिलती हैं और ये सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, वो समझने के लिए हम अपने सामने ये एक डायग्राम ले आते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको तीन चीजें नजर आ रही हैं। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? ये बैक्टीरियम है, यानी कि अगर कोई बैक्टीरिया आ जाए सेल के अंदर तो वो क्या होता है? फेगोसाइटोसिस के जरिए जब वो अंदर आ गया है तो उसके अंदर क्या होता है? वो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिलता है। ये प्राइमरी लाइसोसोम मौजूद है, और जब ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ ये बैक्टीरिया मिल गया है तो इसने क्या बना दिया है? सेकेंडरी लाइसोसोम। और फ्यूजन किस चीज की हुई है? बैक्टीरियम की, यानी कि बैक्टीरियम की फ्यूजन से प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो गया है, और ये बैक्टीरियम जो है वो खत्म हो गया है। यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर का आपको बैक्टीरियम के अंदर चीज दिखाई गई है, यहाँ पे अगर आप देखें तो वो सर्कुलर सी बन गई है, यानी कि वो ब्रेक डाउन हो गई है, टूट गई है। दूसरी साइड पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है, और ये ऑर्गेनेली जब ओल्ड हो जाती है तो ये खुद ही अपने आप को खत्म कर देती है, यानी कि ये ऑटोफेगी के जरिए ये खत्म हो जाती है। और ऑटोफेगी के जरिए किस तरह से खत्म होती है कि जो प्राइमरी लाइसोसोम्स आए हैं जो कि बने थे गोल्जी अपरेटस के बाद, ये प्राइमरी
लाइसोसोम्स कंबाइन हो जाते हैं उस ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, यानी कि ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये वाला ये फ्यूज हो गया है इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, और ये क्या बन गया है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया है। और इस सेकेंडरी लाइसोसोम में जो है ये एक खत्म हो चुका है, क्योंकि प्राइमरी लाइसोसोम के एंजाइम्स जो थे उन्होंने इसकी ब्रेक डाउन कर दी है और ये खत्म होके इसके अंदर डाइजेस्ट होके मौजूद है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फूड जो है ये यहाँ पे इस सूरत में दानों की सूरत में यहाँ पे मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि ये फूड है जो यहाँ पे मौजूद है। अब ये जो फूड अंदर जाती है तो हम कहते हैं कि ये एंडोसाइटोसिस है। एंडो कहते हैं अंदर को। एंडोसाइटोसिस के जरिए फूड जो है वो अंदर दाखिल हो गई है, और जब ये अंदर दाखिल हो गई है तो ये फूड वैक्यूल के अंदर मौजूद है। अब ये जो फूड वैक्यूल के अंदर फूड है, इस फूड ने डाइजेस्ट होना है, इसने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होना है, इसने ब्रेक डाउन होना है। तो ब्रेक डाउन होने के लिए क्या करेंगे, जो प्राइमरी लाइसोसोम जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं उसके साथ ये फ्यूज हो गया है, और जब ये फ्यूज हो गया है तो इसने क्या बना दिया है, सेकेंडरी लाइसोसोम बना दिया है। और सेकेंडरी लाइसोसोम जब बन गया है तो इसका मतलब है कि फूड जो है वो सारी की सारी डाइजेस्ट हो गई है और उसकी ब्रेक डाउन हो गई है। और ये जो सारी ब्रेक डाउन होती है ये किस वजह से हो रही है, ये लाइसोसोम की वजह से हो रही है, क्योंकि लाइसोसोम जो है इसके अंदर एंजाइम मौजूद हैं। इसका मतलब है कि लाइसोसोम जो ऑर्गेनेली है वो सेल के अंदर क्या काम करती है, वो इनगल्फ करती है मुख्तलिफ चीजों को और उनको तोड़ देती है, उनकी ब्रेक डाउन कर देती है। ये तो था लाइसोसोम्स के बारे में जिसकी आज हमने स्टडी की है।